डबल इंजन सरकार पूरी तरह से ट्रबल हो चुकी है और जनता को कहीं ना कहीं चूसने का काम कर रही है। हम लोग सुना करते थे कि अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार के लिए टैक्स लगाते हैं, लेकिन पहली बार जो चुनी हुई सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, वो जनता पर बोझ डालने का काम करती है, अत्याचार करने का काम करती है। पहली बार देखने को मिल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि वन नेशन वन हेल्थ की बात क्यों नहीं की जाती है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था एक अलग पावदान पर खड़ा है। एक तरफ अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ एक मुहिम चला रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सही करने का, उत्तम करने का, साथ ही साथ दूसरी तरफ बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर वायरल की जो खबर है वो आग की तरफ फैली है और एक सेंटर के पेपर को रद्द भी किया गया है, पर बाकी जो विद्यार्थी हैं सभी सेंटरों पर जो है पेपर जो है रद्द करने की बात कर रहे हैं। चलिए, इसे सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, कैसे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था किस दिशा की ओर जा रहा है? हमारा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, किसी भी राज्य में शिक्षा बहुत एक अहम भूमिका निभाता है और किस तरफ जा रहा है ये बताइए। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से रसातल में चला गया है जी। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि एक एक रूम में 3 क्लासेस चल रहे हैं जी। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी। जो टीचर गुणवत्तापूर्ण बहाल किए गए तेजस्वी जी के समय जी, उन शिक्षकों का सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है जी। और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सिर्फ शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के मामले पर परसेप्शन खड़ा करना चाहती है, जबकि कहीं कुछ सरजमीन पर दिख नहीं रहा है। बच्चे पोशाक के लिए मुंह बाए खड़े हैं कि पोशाक उनको समय पर मिल जाए, लेकिन एक साल का पोशाक दूसरे साल में मिलता है। साइकिल योजना का वही हाल है जी। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि उस शिक्षा के लिए आपने इंटर पास बच्चियों के लिए 25,000 रुपये देने की घोषणा की थी जी। लेकिन उसका बैकलॉग चल रहा 2021 का, समझ लिए 3 साल पीछे है। तो गरीब वर्ग की बच्चियां, जो पिछड़े वर्ग की हैं, जो अति पिछड़े वर्ग की हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज की बच्चियां हैं, वो एफर्ट नहीं कर पा रही उस शिक्षा प्राप्त करने में। और कहीं ना कहीं जो कठिनाइयां महसूस कर रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में सरकार कहीं से गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार की गंभीरता नहीं दिखाए जाने के कारण ही जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, बिहार के विकास के संबंध में स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार फिसड्डी राज्य है जी। और ख़ास तौर से शिक्षा व्यवस्था के मामले पर, चिकित्सा व्यवस्था के मामले पर जो शून्यता देखी जा रही है उसको इंगित किया है नीति आयोग ने। और ये भारत सरकार का आयोग है और डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके सरकार चला रही है। तो ये स्थिति है। इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण जो बिहार में सरकार के स्तर से किया जा रहा है, इससे छात्र और छात्राओं को जो परेशानियां हो रही है, जो कठिनाइयां हो रही हैं, उसको दूर करने की दिशा में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही जी। सर, शिक्षा एक ऐसा मुहिम है, एक ऐसी बात है सर जिससे देश का विकास हो सकता है। शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहले ये बताएं सर। देखिए, शिक्षा आदमी के बेहतर जिंदगी संवारने का एक बड़ा कारक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जी, उनके लिए तो शिक्षा आवश्यक है जी, क्योंकि जब वो शिक्षित होते हैं तो समाज में एक नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में वो नौकरी, रोजगार या सर, नॉर्वे और आइसलैंड जैसी जो तमाम देश हैं वो एजुकेशन फ्री रखते हैं अपने कंट्री को, ताकि जो दबले कुचले बच्चे भी हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको भी उत्तम जो है शिक्षा मिल सके। पर हमारे देश में 18% का जो कर है, जो टैक्स है, लगाया जाता है। तो बताइए, पढ़ने में, शिक्षा में भी यदि टैक्स लगता है तो वो किस प्रकार उत्तम और कैसे विकास होगा देश का? देखिए, इस सरकार में और खास तौर से केंद्र सरकार में जी, जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं जी। देश पहला ये है कि अपने नागरिकों पर खाने पीने के सामानों पर भी टैक्स लगा दिया है जी। 5% आपने जीएसटी
आपको आटा पर, चावल पर, गेहूं पर, दूध पर, आपको दूध पर, आपका दही पर, जो भी खाने पीने के सामान है उस पर आप 5% GST लगाने का काम किया है। हम लोग सुना करते थे कि अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार के लिए टैक्स लगाते हैं, लेकिन पहली बार जो चुनी हुई सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, वो जनता पर बोझ डालने का काम करती है, अत्याचार करने का काम करती है। पहली बार देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो शिक्षा है, शिक्षा देश और देश के कर्णधारों के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। और शिक्षा को हम लोग तो बराबर मांग कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात करते हो, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हो? सबके लिए समान शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू करते हो? हम लोग मांग करते हैं कि 1 नेशन 1 हेल्थ की बात क्यों नहीं की जाती है? सभी को चिकित्सा मुफ्त मिले, सभी को शिक्षा मुफ्त मिले, इस दिशा में सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो सरकारी स्कूल है, उसको जानबूझ करके सरकार के स्तर से जिन सिन रखा जाता है, ताकि जो कोचिंग माफिया है, जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग हैं, वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और वो इससे फायदा उठाते हैं। और जब कॉपी और कलम और किताब पर आप 18% GST लेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप ना बेटी को बचा पा रहे हैं ना बेटी को पढ़ा पा रहे हैं। आप नारों में उलझा करके लोगों को रखना चाहते हैं। ये नारे की सरकार को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और नारा पर जो आप राजनीति करते हैं, वो राजनीति अब बिहार और देश में नहीं चलने वाली है। डबल इंजन सरकार पूरी तरह से ट्रबल हो चुकी है और जनता को कहीं ना कहीं चूसने का काम कर रही है, हर तरह का टैक्स लगा करके। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या मानते हैं कि जो भारत सरकार है वो देश को खोखला करने का काम कर रहा है, शिक्षा जैसे और जो मेडिसिन पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, इन चीजों को लगाकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में शिक्षा व्यवस्था वो काफी महंगी है उस शिक्षा को अब आपने जो नया सिलेबस लाया है उसमें आपने प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का काम किया है और उस शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि अब कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य बड़े संस्थानों में, IIT या IIM या अन्य संस्थानों में जाने से पहले सोचता है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। और जब आप अधिक पैसा खर्च करके डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर किस तरह से होते हैं ये सबको पता है। इसीलिए पहले लोग जो डॉक्टर बनते थे वो सेवा करते थे, अब जो डॉक्टर बनते हैं वो पेशागत हो गए हैं। वो पैसा कमाने के तरफ, चूंकि पैसा दे करके जब वो डॉक्टर बनते हैं तो उनको लगता है पैसा वापसी होना चाहिए। तो इस तरह का जो आपने सिस्टम देश में डेवलप किया है ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस स्थिति से निकालने की दिशा में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और आप नारों में भरम और धर्म की राजनीति में उलझा करके मत रखिए। देश और बिहार के और आम आवाम के साथ जो शिक्षा व्यवस्था, जो चिकित्सा व्यवस्था महंगी कर दी गई है उसको आप समाप्त करने का काम कीजिए और सबके लिए समान शिक्षा और समान चिकित्सा प्रणाली लागू कीजिए। तो ये थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, साफ तौर पर जो है आलोचना जताते हुए नजर आए हैं। पहले जब हमने उनसे सवाल करे BPSC को लेकर तो उनकी जो है कड़ी आलोचना BPSC और बिहार सरकार को लेकर के आई, जिसमें उन्होंने कहा कि डबल इंजन की जो सरकार है वो खोखली हो गई है। दूसरी तरफ जब हमने उनसे सवाल करे टैक्स को लेकर, कर को लेकर, जिसमें भारत में 18% कर लगाया जाता है शिक्षा पर, एजुकेशन पर, जो कि एक उत्तम विकास हो सकता है गरीब लोगों का या फिर तमाम हमारे जैसे लोगों का, क्योंकि शिक्षा जो है अहम भूमिका निभाता है एक इंसान के व्यक्तिगत जीवन पर। उस पर उन्होंने क्या टिप्पणी की आपने उनको सुना। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।